The world believes in India, and the world is ready to build the semiconductor future with India. मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अब भारत ने बना ली है स्वदेशी चिप। भारत ने 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर को सेमिकॉन इंडिया 2025 में लॉन्च किया। इसका नाम है विक्रम। लेकिन इस छोटी चिप से बड़ा बदलाव लाने की सिर्फ एक शुरुआत। दोस्तों, भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडिया को पिच कर रहे हैं एज ए ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब के तौर पे। अमेरिका और चीन जिस वक्त सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर आपस में भिड़े हुए हैं, तब भारत एक और मजबूत विकल्प के तौर पर दुनिया के सामने आकर खड़ा हो चुका है। ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत से आने वाली खबर बहुत अहम और दुनिया के लिए बहुत खास है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत में बना पहला चिप भेंट किया है। इसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है, क्योंकि इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये, एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप। हमारे पास गधों के अलावा कोई और चीज है एक्सपोर्ट करने के लिए? आपने बोला कि हमें मेड इन पाकिस्तान पर ध्यान देना चाहिए, तो इस वक्त मुझे बता दें कि मेड इन पाकिस्तान में क्या क्या बन रहा है जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं गधों के। तो ये भारत की जो टेक्नोलॉजी इस वक्त है, इंडिया ने अमेरिकन गुड्स को इंडिया के अंदर एंट्री बंद कर दिया। इंडिया स्टॉप अमेरिकन प्रोडक्ट। एक बहुत बड़ी बात जो कि हम एक अरसे से आपको बताते चले आ रहे थे कि भारत की तरक्कियां देखें पाएं, भारत देखें कहां पहुंच गया है। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उनका अभिनंदन करें। और स्मृति चिन्ह में है विक्रम 32 बिट प्रोसेसर। ये चिप इसरो और सेमीकंडक्टर लैब में तैयार किया है। तब पहली मेड इन इंडिया चिप की तस्वीर के बीच भारत से आने वाली खबर बहुत अहम और दुनिया के लिए बहुत खास है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत में बना पहला चिप भेंट। बहुत बड़ी खबर के साथ हम एक बार फिर से आपके सामने हैं। भारत ने एक बार फिर से बड़ा धमाका किया है और इसरो ने अनवेल किया है अपना पहला इंडिजिनस डीप स्पेस माइक्रोचिप विक्रम 3201। ये सिर्फ चिप नहीं बल्कि ये एक ऐलान भी है कि भारत अब सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में ताइवान, चाइना, साउथ कोरिया और अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज देने वाला है। और सवाल ये भी है कि आत्मनिर्भर भारत में जो असली जो हीरा है वो क्या ये चिप और ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो बन पाएगा, और इसको हम आगे आज की चर्चा में शामिल करेंगे। बहुत बड़ा ये अपडेट है हमारे लिए और हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, विक्रम 3201 कितना बड़ा ये मोमेंट भारत के लिए है? टेक्नोलॉजी का कहें इससे, या फिर डायरेक्ट जियोपॉलिटिकल जो पूरे वो हैं उस खेल में कितने बदलाव ये ला सकता है भारत के लिए? देखिए, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये हमारे जो सेमी प्रोसेसर्स है, ये 32 बिट प्रोसेसर्स है विक्रम 3201, जो भारत का सबसे पहला इंडिजिनस चिप है, उसको उसका अनावरण किया था। और उन्होंने बोल दिया है कि ये माइक्रोसॉफ्ट, ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स है ये डिजिटल डायमंड है। अब इसका मतलब क्या है? डिजिटल डायमंड क्यों होता है? क्योंकि ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं आज सब जगह ये यूज होते हैं, भले ही आपके सैटेलाइट्स में हो, भले ही आपके डिफेंस में हो या आपके कंपोनेंट्स में हो, हर जगह माइक्रो प्रोसेसर्स यूज किया जाता है। और भारत ने आज 118 जो मिलीमीटर होता है वो उसका जो ये प्रोसेसर आज उन्होंने डेवलप कर लिया है। इसको डेवलप किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसका जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है चंडीगढ़ में। देखिए, इसका नाम भी रखा गया विक्रम 3201, जो भारत के जो फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम है डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनके ऊपर एक तरह से उनको ट्रिब्यूट या श्रद्धांजलि दी गई है। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा एक तरह से डेवलपमेंट है और अचीवमेंट है।
और इसकी जो मतलब भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी जो परिकल्पना की थी, ये 3 या 4 साल पहले इन्होंने कर दिया था, जब इन्होंने सेमीकंडक्टर इंडिया विजन लॉन्च किया था। उस समय ढोलेरा जो आइडेंटिफाई किया गया था, जो गुजरात के अहमदाबाद के पास है, उसको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनाया जा रहा है। और आज की देखिए सेमीकंडक्टर्स में 3 चीजें होती है। एक तो चीज होती है कि फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग करने का एक होता है। सेकेंड, आपको करना पड़ता है कि इसके लिए फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग के बाद आपको इसकी डिजाइनिंग भी करने की जरूरत होती है। और थर्ड, आपको एक रिजर्व टैलेंट पूल भी रखने की जरूरत है। इसके लिए आपको स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है। अभी भारत के अंदर कम से कम 3 या 4 फैब प्लांट्स बन रहे हैं। वो गुजरात में बन रहे हैं, तेलंगाना में बन रहे हैं और फिर शायद ओडिशा में बन रहे हैं। और एक तरह से देश में, पूरे देश में कम से कम अभी 10 ऐसी फैसिलिटीज खुलती जा रही है। बताया जाता है कि भारत ने इसके लिए जो पहले था 86,000 करोड़ का, 76,000 करोड़ का उन्होंने एलोकेशन किया PLI स्कीम में। एडिशनल उन्होंने अभी 5 या 6 प्लांट को इन्होंने कोने में डालो। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अमेरिकन जो कि अमेरिका के अंदर रहते हैं, वो अमेरिका से कितना खरीदते हैं, जरा ये समझाओ मुझे। जो अमेरिकन माइक्रोवेव ओवन खरीदता है, क्या वो मेड इन अमेरिका है? जो अमेरिकन शर्ट खरीदता है, क्या वो मेड इन अमेरिका है? क्या वो जो कार खरीदता है, बाइक खरीदता है, वो मेड इन अमेरिका है? जो वो शूज खरीदता है, बनियान खरीदता है, टोपी खरीदता है, चश्मा खरीदता है, क्या वो मेड इन अमेरिका है? आप बताइए ना। मैं इंडियंस को छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, इंडियंस क्या खरीदते हैं अमेरिका से, क्या नहीं खरीदते। अमेरिकन खुद तो अमेरिकन नहीं खरीदते कोई चीज, क्योंकि अमेरिका में बनती नहीं है चीज। तो ये सारी की सारी चीजें कहना कि भारत हमसे कुछ क्या खरीदें तुमसे यार। हथियार तुमसे खरीदने जाए, तुम्हारे 100 नाटक हैं, तुम्हारे 100 नाटक हैं। हथियार खरीदने तुमसे जाए, अगर हम कल बोल दें कि भाई ठीक है हमें 10 स्क्वाड्रन चाहिए फाइटर जेट्स के, तुम्हारे ये नहीं कांग्रेस में जाएगा, इसमें जाएगा, फलाना डिमका, ये वो। तुम बेसिकली यू डोंट वांट टू शेयर, यू वांट टू कंट्रोल। ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिका। मैं बताता हूं आपको, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यू विश टू कंट्रोल, यू विश टू कंट्रोल, यू वांट टू कंट्रोल कि जो हम हथियार बेचेंगे फिर वो कैसे इस्तेमाल हो, उसकी टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल हो। व्हाई डू यू विश टू कंट्रोल? इसीलिए भारत जाता है फ्रांस के पास, कहता है राफेल दे दो। किसने सोचा था सेमीकंडक्टर की दुनिया में हमें अपना नाम पैदा करना है, और वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी एंड टेक्नोलॉजी जो है ये अच्छी कम्युनिटीज को एस्टैब्लिश कर सकें। दिस इज व्हाट नरेंद्र मोदी सेइंग। आई विश आई कैन सी माय प्राइम मिनिस्टर टॉकिंग ऑन दीज लाइंस। लगता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर के सिलसिले में अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अब देखिए, एक बड़ी ताकत, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त वो है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने जा रहा है। इंडिया मैन्युफैक्चर करना चाहता। इंडिया पाकिस्तान से इस लाइन में बहुत आगे निकल गया। वो पूछे कैसे? पाकिस्तान का वजीर आज़म तो कह रहा है ओहो हम IT सेक्टर में $25 अरब की एक्सपोर्ट करेंगे। भाई की एक्सपोर्ट करना है तो द रीजन बिहाइंड इज आपने एक्सपोर्ट करना है सारी की सारी सर्विसेज कि जो बाहर के मुल्कों में कंपनीज को, लोगों को इंटरनेट होगा तो हम एक्सपोर्ट करेंगे ना, पाए ना। जब हमारे पास इंटरनेट ही नहीं है, 4G इंटरनेट है, पिंडा है जो 2G 1G चलता गया, ठीक है। सो अब मैं क्या इस पे कहूं। एंड देन वो क्या हम फोकस कर रहे हैं अब सर्विस सेक्टर पे। इंडिया ने सर्विस सेक्टर पे पहले फोकस कर लिया हुआ है, अब वो मैन्युफैक्चरिंग पे टर्न ऑन कर गए हैं, इसीलिए उसकी सप्लाई चेन पे फोकस कर रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इस पे फोकस करना है कि वी आर इनटू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अमेरिका और यूरोप में जाके तबाही मचा दी है। हर मुल्क टैरिफ बढ़ाना चाहता है कि यार इनको बंद करो, यार इनको बंद करो। इनके पास मैसिव जो है वो स्टॉक पड़ा हुआ है कि जिस मार्केट में जाते हैं मार्केट कैप्चर कर लेते हैं। ठीक, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।